हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लेंस एवं लेंस के प्रकार के बारे में कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं और लेंस आखिर होता क्या है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेंस पारदर्शी होते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है कि आप जिस वस्तु के आर पार देख सकें वो पारदर्शी होती है। तो देखिए लेंस भी क्या होता है, आपका पारदर्शी एक वस्तु होती है। इसमें आगे क्या लिखा, तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। अब जितनी भी आपकी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनमें प्रकाश आपका गुजर सकता है, तो लेंस में भी क्या होता है, आपका प्रकाश गुजरता है या गमन कर सकता है। देखिए लेंस में और दर्पण में यही अंतर होता है कि लेंस आपका पारदर्शी होता है, मतलब लेंस के आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के आप आर पार नहीं देख सकते क्योंकि दर्पण आपका अपारदर्शी होता है। अब देखते हैं लेंस के प्रकार के बारे में। देखिए लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में, जो लेंस का पहला प्रकार है। देखिए उत्तल लेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखा क्या है इसमें, देखिए यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है। अगर आप उत्तल लेंस को हाथ में पकड़ें तो इसमें जो किनारे होते हैं ना उत्तल लेंस के, वो किनारे पतले होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बीच में पकड़ेंगे तो बीच क्या होता है, किनारों से थोड़ा मोटा होता है। मतलब आप सीधा बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस के बीच की जो मोटाई होती है ना, वो किनारों की मोटाई से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपको हाथ में उत्तल लेंस पकड़ा दिया जाए तो आप बिना देखे केवल हाथों के स्पर्श से बता सकते हैं कि अगर किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है तो आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस होता है। और इस तरीके से इस चित्र द्वारा आप उत्तल लेंस को दर्शा सकते हैं। अब देखिए लेंस आपका प्रतिबिंब कैसे बनाता है उसको समझते हैं। लिखा है यहां पर कि उत्तल लेंस बिंब के अत्यंत निकट होने पर, अगर हम, बिंब होता है कोई भी वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब देखना है उसको हम बिंब बोलते हैं। अगर हमें इस पेन का बिंब देखना है उत्तल लेंस से, अगर हम उत्तल लेंस को इसके बिल्कुल निकट ले आते हैं तो हमें किस तरीके से उसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा वो यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस बिंब के अत्यंत निकट होने पर, अत्यंत पास हो आपका बिंब के अगर उत्तल लेंस, तो प्रतिबिंब आभासी, आभासी का मतलब होता है कि जिस तरीके की आपकी वस्तु है उसी टाइप का आपको उसका प्रतिबिंब दिखेगा। आभासी तथा सीधा तथा आवर्धित बनाता है। अगर आप किसी वस्तु के जिसका आपको प्रतिबिंब बनाना है, अगर उत्तल लेंस को उसके पास में लाते हैं तो बिल्कुल जैसी वो वस्तु है वैसा आपका प्रतिबिंब बनेगा, उसका मतलब आभासी बनेगा। जिस तरीके से वस्तु रखी हुई है सीधी, तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और आवर्धित का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित का मतलब होता है उससे वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब। जैसे आपको कोई छोटे छोटे अक्षर देखने हैं तो आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस ऐसा रख देंगे उस पर, तो आपको वो अक्षर क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े दिखाई देंगे। मतलब वो अक्षर कैसे हो जाएंगे, आवर्धित। मतलब अगर कोई सूक्ष्म चीज को देखना है आपको तो किस लेंस का उपयोग कर सकते हैं आप, उत्तल लेंस का। इसमें लिखा है ना कि उत्तल लेंस अगर आप वस्तु के निकट रखते हैं तो आपको आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है आपका कौन सा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में आप समझ चुके होंगे कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है और एक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब पढ़ते हैं हम अवतल लेंस के बारे में। सबसे पहले अवतल लेंस का हम चित्र देखते हैं कैसे बनाते हैं। अवतल लेंस का डायग्राम ऐसे बनता है, आपका चित्र ऐसे बनता है। अब होता कैसा है वो समझिए कि अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए और आपको हाथ में अवतल लेंस पकड़ा दिया जाए तो आप इसको स्पर्श करके कैसे पता लगाएंगे, कैसे बता सकते हैं कि आपका ये अवतल लेंस है। तो इसको देखिए, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले प्रतीत होते हैं। अगर आप इसको छुएंगे तो इसमें जो किनारे होंगे ना इस लेंस के, वो थोड़ा मोटे होंगे, लेकिन आपको बीच में अगर आप इसको देखेंगे तो बीच में कैसे होंगे, आपके बीच में पतले होंगे और किनारों पर क्या होंगे, आपके मोटे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीच में कोई लेंस आपका पतला है और किनारों पर थोड़ा मोटा है, बीच की अपेक्षा जो बीच में जितना पतला है उससे थोड़ा मोटा हो किनारों पर, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, आपका अवतल लेंस है। अब देखते हैं कि अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। इसको प्रतिबिंब को देखते हैं कि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो उत्तल लेंस में पढ़ा था हमने कि आपका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। अगर आपने इस छोटे से मार्कर का अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा उत्तल लेंस से, लेकिन इसी मार्कर को अगर आप अवतल लेंस से देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, छोटा। तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या बनता है, बड़े आकार का बनता है, साइज में कैसा बनता है, बड़ा बनता है। और इसका ठीक उल्टा अवतल लेंस में होता है कि अगर आप जिस वस्तु का, जिस बिंब का आपको प्रतिबिंब बनाना है
उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी, सीधा और आवर्धित, मतलब वस्तु से बड़ा। और इसमें कैसे बनता है? अवतल लेंस में वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब और कैसा रहेगा? सीधा और आभासी रहेगा। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। तो आशा करते हैं कि आपको लेंस समझ में आया होगा, लेंस किसे कहते हैं, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी समझ में आया होगा, और इसके बनने वाले प्रतिबिंब भी समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।